हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर से न्यू एक प्रोग्राम करेंगे। अभी तक हम लोग जितने भी प्रोग्राम किए हैं और उसमें सिंगल टूल का यूज़ हुआ है, लेकिन आज जो प्रोग्राम करेंगे उसमें दो टूल यूज़ करेंगे। यानी कि एक प्रोग्राम में हम लोग दो प्रोग्राम बनाएंगे, उसको एक साथ रन कराएंगे। एक साथ टरेट मूव करेगा दो टूल के साथ। पहले टर्निंग करेंगे जिसमें स्टेप टर्निंग का एक्सरसाइज है, और फिर उसी में हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। ठीक है, M20 × 2.5। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जॉब वापस हम लोग का हम लोग 60 mm लेंथ एंड 40 mm डायमीटर में वर्क कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्टेप टर्निंग करेंगे। पहला स्टेप हम लोग का होगा 20 mm डायमीटर का, लेंथ रहेगा 40 mm। फिर 30 mm डायमीटर, लेंथ होगा उसका 10 mm, यानी कि 40 + 10 50 mm। एंड लास्ट होगा 40 mm डायमीटर, जिसका लेंथ रहेगा 8 mm, यानी कि 58 तक वर्क होगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला जो स्टेप होगा 20 mm डायमीटर एंड लेंथ 40 mm, उसमें हम लोग थ्रेडिंग करेंगे। तो टूल भी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चूज़ कर लेते हैं। दो टूल सेलेक्ट करना होगा। फर्स्ट टूल तो 5th नंबर टर्निंग के लिए, और थ्रेडिंग के लिए 103। इसको 2 नंबर में रखते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम में। डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। G28 0W0 M06 T01 01। पहले हम लोग टर्निंग करेंगे, इसलिए टर्निंग टूल लगाएं पहले। M03 S2000 पोजीशन ले लेते हैं X G00 X 41 Z 1 mm। कूलेंट ऑन M08 M39 G71 लगाएंगे हम लोग। G71 U 1 mm लेते हैं डेप्थ ऑफ कट। Z 1 G71 P 10। हम लोग अब सीक्वेंस नंबर क्या करते हैं ना, जस्ट इसके बाद वाला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रोग्रामिंग तो उसमें हम लोग सीक्वेंस लगाएंगे, बाकी किसी में सीक्वेंस नहीं लगा रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है हम लोग का सीक्वेंस लगाने से, हर एक में लिखना पड़ रहा था। क्यों नहीं पता हम लोग को अभी, जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक लेंगे हम लोग। U 0.5 W 0.5 F 1। फिर हम लोग यहाँ से सीक्वेंस नंबर लेंगे N 10 G01 X0 Z0 N 20। 10 का हम लोग सीक्वेंस नंबर ले रहे हैं। G01 X20 Z0 in the block N30 G01
x 20 z minus 40, x 20 z minus 40 in the block, n 40 g01 x 30 हो जाएगा, z minus 40 z minus 40 n 50 g01 x 30 z minus 50 and 60 g01 x 40 z minus 50 and 70 g01 x 40 z minus 58। ओके, यहीं तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब हम लोग पोजीशन ले लेंगे g00 x 41 z1, फिनिशिंग साइकिल लगाएंगे हम लोग। g70, लास्ट सीक्वेंस नंबर 70 हो गया हम लोग का। p10 q 70 हो जाएगा इन द ब्लॉक। उसके बाद पोजीशन ले लेंगे g28 u0 w0 u0 w0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पिंडल ऑफ कर देते हैं, M05, डोर क्लोज कर लेते हैं और डोर ओपन कर लेते हैं, M38, उसके बाद फिर से टूल चेंज, M06 T0202, 2 नंबर टूल में थ्रेडिंग लगा हुआ था हम लोग का। स्पिंडल ऑफ कर दिया था, फिर से स्पिंडल चलाएंगे, M03S 900, ओके। फिर से डोर क्लोज कर लेंगे, M39। अब लगाएंगे हम लोग थ्रेडिंग साइकिल, G76 P 10 15 60, Q हम लोग ले रहे हैं 10 माइक्रॉन्स, R ले लेते हैं 0.5। नेक्स्ट लाइन फिर से G76, कोड आया डालना पड़ेगा ना, X तो इसका निकाले हुए हैं हम लोग कैलकुलेशन, 16.933, ठीक है। Z कितना जाना है हम लोग का, -40 P थ्रेड हाइट,
है ना। माइक्रोन्स में लेना है 1533.5। क्यू का वैल्यू लेना है फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट 10 ही ले देते हैं। फिर पिच एफ की जगह फिर एफ 2.5 हो गया। आर ले सकते हैं बीच में, लेकिन हम लोग का 0 रहता है इसलिए नहीं लेवल से चल जाता है। G 00 X 21 Z1 M05 M09 कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ सॉरी। अब ले लेंगे डोर भी ओपन कर लेते हैं M38 G28 U0 W0 ओके। M30 नीचे से चेक करके जाते हैं हम लोग। M30 है G28 U0 W0 X21 Z1 16 इतना Z40 P इतना Q10 F 2.5 G76 P10 15 60। देखो यहाँ पे गलत हुआ है ना, यहाँ पे Q होगा Q10 M06 T0202 38 के बाद इन द ब्लॉक G28 U0 W0 G70 P10 Q70 ठीक है। 58 तक गया ये G70 G01 40 ठीक है। यहाँ पे Q70 हो जाएगा। ओके रन कराते हैं। ये पहले स्टेप टर्निंग कर रहा है। टूल चेंज रिट्रेक्शन ज़्यादा ले लिए हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा पीछे आ रहा है। पॉइंट 5 की जगह 1 सेकंड कितना आ गया? वो पोजीशन लिया नहीं हम लोग इसमें। हम लोग चाहते इसको पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे। नहीं रुक सकता है अभी, कोई नहीं, चलो चलने दो।
थ्रेडिंग का पोजीशन नहीं लिए, इसीलिए वो G28 तक जहाँ है वहाँ तक पोजीशंस जा रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी वजह से। यहाँ से रोक लेते हैं इसको, यहाँ पे पोजीशन लगा ही देते हैं। G00 X21 Z1। ये पहले ही कट हो चुका है, इसलिए अब तो कुछ कट लेगा नहीं। अब अगर ऐसे बीच में कहीं पे गलत हो जाता है प्रोग्राम तो उसको चेंज कर सकते हैं ऐसे, इस तरह। ओके, अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था ना, बहुत पीछे आ जा रहा था क्योंकि पोजीशन नहीं लिए थे कब हम लोग थ्रेडिंग के वक्त। देखिए प्रोग्राम में 2 टूल लगाए हैं ना इसमें। वैसे और भी अगर कुछ साइकिल चलता है ऐसे ग्रूविंग साइकिल, तो आप ग्रूविंग का भी एक साथ लगा सकते हो, बशर्ते उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। काफ़ी टाइम लगेगा, 7 मिनट के आसपास इसमें लगेगा क्योंकि पिच है 2.5। ओके, तो पेशेंसली इसको देखना है, एज यूजुअल जैसे पहले था वैसे ही। चिप्स भी निकलते हुए दिख रहा है इसमें, इस पोजीशन में कूलेंट भी चल रहा है। लाइसेंस भी वेट करना है कंप्लीट होने को। उस टाइम में पोजीशन छूट गया था किसका, थ्रेडिंग का, है ना। तो थ्रेडिंग के फिर से हम लोग क्या किए, स्टॉप किए इसको और फिर से थ्रेडिंग का वो पोजीशंस लगा दिए। लगाना बस चलाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पीछे आ रहा था, क्योंकि उसका रेफरेंस पॉइंट तक पीछे आ रहा था, मतलब कि होम पोजीशन तक। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ऑलरेडी इसमें थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
आप इसके कैमरे का पोजीशन चेक करके देख सकते हो ना, अनदर अनदर पोजीशंस में कहाँ तक ऐसा दिख रहा है। रोटेट करके देख सकते हो। दोनों टूल्स इस पोजीशंस में दिख रहा है ना, थ्रेड ये वही ग्रुपिंग टूल भी दिख रहा है और नहीं ग्रुपिंग टूल थ्रेडिंग टूल और ये टर्निंग टूल। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करेंगे, जो टर्निंग करेंगे, टर्निंग में भी हम लोग दो टूल यूज़ करेंगे, एक फिनिशिंग के लिए अलग से टूल यूज़ करेंगे और टर्निंग के लिए अलग से। टर्निंग में ही दो साइकिल चल रहे हैं, फिनिशिंग साइकिल एक टर्निंग साइकिल। तो फिनिशिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक टूल यूज़ करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, भी आ जाएगा पोजीशंस में। ओके, थैंक यू।